हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अ हाइड्रोकार्बन X was found to have a molecular weight of 80. A 10.02 milligram sample took up 8.4 ml of hydrogen gas measured at 0 degree and 760 millimeter pressure. Ozonolysis of X give only formaldehyde and glyoxal. Hydrocarbon X is. तो आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है? हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास दिया है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, कंपाउंड X का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो उससे मिल रहा है केवल फॉर्मल्डिहाइड और ग्लायोक्सल। फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड है, ग्लायोक्सल भी अल्डिहाइड है। मतलब ओजोनोलिसिस कौन सा हो रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और दी है, हाइड्रोकार्बन का जो सैंपल है उसका मास दिया है 10.02 मिलीग्राम और वो कितनी हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर रहा है? 8.4 ml हाइड्रोजन। किस कंडीशन में? 0 डिग्री टेम्परेचर है, 760 मिलीमीटर प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो दो हिंट दे रखी है, एक तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है, दूसरा आपको कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और ग्लायोक्सल। दोनों अल्डिहाइड है, मतलब जो ओजोनोलिसिस है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। फिर जो हाइड्रोकार्बन का सैंपल है वो कितनी हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर रहा है? 8.4 ml। तो हमें करना क्या है? हमें एक तो ये पता लगाना है, चार ऑप्शन देखते हैं पहले। देखिए चारों ऑप्शंस, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, थर्ड ऑप्शन में भी 3 डबल बॉन्ड है और लास्ट ऑप्शन में भी 3 डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये निकालना है कि किससे फॉर्मल्डिहाइड और ग्लायोक्सल मिल सकता है। समझ में आया इतना? तो जिससे फॉर्मल्डिहाइड और ग्लायोक्सल मिल सकता है वो कंपाउंड होगा इनमें से कोई। दूसरा, हमें ये भी पता लगाना है कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। तो यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पता लग जाते हैं और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। उसके लिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको दिया है कितना? 8.4 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 8.4 इंटू 10⁻³ लीटर। मोलर वॉल्यूम आपको पता ही है 22.4 लीटर होता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? हमें निकालना है हाइड्रोजन के मोल्स। मोल का फॉर्मूला सभी को पता है, मास और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम का रेशियो। तो हाइड्रोजन के वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मोलर वॉल्यूम हमें पता ही है 22.4 लीटर, उससे हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे। ये आएगा सपोज 3.75 इंटू 10⁻⁴। इतना समझ में आया? अब इसी टाइप से हम जो कंपाउंड है उसका मास गिवन है आपको 10.02 मिलीग्राम। सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो ये ग्राम में आ गया। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 80 ग्राम। ठीक है। अब यहां से आप कंपाउंड के या सैंपल के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। मास दिया है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, ये रेशियो मोल आ जाएगा। तो मास ग्राम में है 10.02 इंटू 10⁻³ ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम दिया है, इसको डिवाइड किया, ये रेशियो आ गया मोल कंपाउंड 1.25 इंटू 10⁻⁴। अब आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कंपाउंड के मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या पता लगाना है? पर मोल कंपाउंड कितने मोल हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करता है। यदि कंपाउंड 1 मोल हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करता है तो 1 डबल बॉन्ड होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करता है तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, 3 मोल हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करता है 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन कंपाउंड के मोल का रेशियो निकालना है। हाइड्रोजन के मोल्स आपने कैलकुलेट किए थे 3.75 इंटू 10⁻⁴ और कंपाउंड के मोल 1.253 इंटू 10⁻⁴। ये रेशियो आ गया 3। मतलब उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 3 हैं। तो एक
क्लू आपको मिल गया। चारों ऑप्शन आप देखेंगे जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे उनमें से कोई आंसर होगा। अब उसके अलावा आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसके अलावा फाइंड आउट करना है कि किस कंपाउंड से केवल फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल मिलेगा, तो उससे आप फाइनल आंसर पे पहुंच पाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें 2 ही डबल बॉन्ड है, बाकी तीनों ऑप्शंस में 3 डबल बॉन्ड। तो पहला आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें केवल 2 डबल बॉन्ड। अब हमें फाइंड आउट करना है किस कंपाउंड से आपको ओजोनोलिसिस के बाद फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल मिल रहा है। तो फर्स्ट कंपाउंड को देखिए, ब्यूटा 1,3 डाइन, इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। ट्रिक आप सभी को याद होगी, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसी फ्री होगी। यहां से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों की 2-2 वैलेंसी फ्री होगी, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। इसी टाइप से इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन जोड़िए। तो क्या मिल रहा है देखिए इसमें, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये टर्मिनल कार्बन, ये भी फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और यहां मिलेगा आपको ग्लाइऑक्सिल। तो इस फर्स्ट कंपाउंड से आपको केवल मिल रहा है फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल। लेकिन ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 3 नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेकेंड कंपाउंड देखिए, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। वही ट्रिक सीधे अप्लाई करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। क्या मिलेगा यहाँ पर? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। यहाँ मिलेगा एसिटल्डिहाइड, और देखिए यहाँ मिल रहा है ग्लाइऑक्सिल, इधर भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, यहाँ भी ग्लाइऑक्सिल। लेकिन इधर देखिए, इधर टर्मिनल पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ एसिटल्डिहाइड और मिल रहा है आपको ग्लाइऑक्सिल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आंसर देखिए, इसमें इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, ये टर्मिनल CH2 ग्रुप है, ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये ग्लाइऑक्सिल में, ये भी ग्लाइऑक्सिल में, लेकिन इधर टर्मिनल पोजीशन पर मिथाइल है, तो इससे क्या मिलेगा आपको? एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, ग्लाइऑक्सिल मिल रहा है, लेकिन एसिटल्डिहाइड भी मिल रहा है। तो वहां की कंडीशन क्या है? केवल फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल मिलना चाहिए और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 होने चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन हेक्सा 135 ट्राइइन, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, इधर ग्लाइऑक्सिल, यहाँ भी ग्लाइऑक्सिल, और ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 3 डबल बॉन्ड भी है, उसके अलावा केवल ये दे रहा है फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल। तो आपका आंसर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन। तो कंपाउंड क्या हुआ? हेक्सा 135 ट्राइन, और इसमें 3 डबल बॉन्ड भी है, तो फाइनल आंसर है डी। समझ में आया सभी को? So thank you for watching.